टुडे टुडे वर्ल्ड इज अबाउट द हार्ड एसेट्स, एंड जो कंट्री है हार्ड एसेट पे कंट्रोल करती है वो चाइना है। हार्ड एसेट में आते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल्स। जो मेटल्स है उस पे कंट्रोल कौन करता है? चाइना करता है। चाइना की करेंसी है वो मेटल बैक है। चाइना चाहता है कि मेटल बैक ही करेंसी हो जाए दुनिया में, तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं ऐसे लोगों को लगता है, और मुझे भी उस पर मैं डिसएग्री नहीं करता। मेटल के प्राइसेस और जो जिंक लाइक मिनरल्स है, लाइक यूरेनियम है, थोरियम है, जो मिनरल्स है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसमें भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस डेकेड में। ये डेकेड जो है हार्ड एसेट का डेकेड है, उस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल है चाइना का। आप मानो या ना मानो, दुनिया में चाइना का जो करेंसी है वो डोमिनेंस करेगा और डोमिनेट करके ही रहेगा। उसके बहुत बड़े कारण है कि 90% ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिसाइकल होता है चाइना में, और जो कॉपर एंड अदर रेयर अर्थ मिनरल्स है वो चाइना में ही 70% है, उसका माइनिंग होता है। तो चाइना ने जो शुरू किया है वो खत्म तब तक होगा नहीं, तब जब तक अगली करेंसी जो पावरफुल है आएगी नहीं। आप समझ लेंगे कि आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि डॉलर है वो अभी वेनेजुएला पे कंट्रोल करेगा, उससे वहां से गोल्ड निकालेगा, क्रूड ऑयल निकालेगा, वहां से कुछ और करेगा, ट्रेड मार्जिन करेगा। पर मैं आपको बताता हूँ, ऐसा अगर होगा तब भी चाइना कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये सिलसिला जो चाइना के करेंसी का पावरफुल होने का आज नहीं हुआ है, वो 25 ईयर्स पहले से शुरू हुआ है, जब मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने एंटर किया था, और उनके ज्योग्राफी का उनको बहुत एडवांटेज मिला है, पहले से मिला है, आज भी मिला है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आज भी गोल्ड के जो स्टॉक्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स, प्रीशियस मेटल्स के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कॉपर हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो। जहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटन, कल्याण ज्वेलर, पीएनजी जो अपसाइड के मूवमेंट पे चल रहे हैं। ये मेरा जस्ट ऑब्जर्वेशन है जो आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कौन सी ही एडवाइस आपको अभी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आप आगे वीडियो देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो सकता है। दुनिया में पहली बात है कि जब भी एक करेंसी डिमोलिश हो सकती है, जो करेंसी खराब होती है और एक करेंसी आती है, जो बीच का समय है वो अभी चालू है। हमें लगता है कि ये बीच वाला करेंसी का जो है सबसे डोमिनेंस वाली अमेरिका का करेंसी है, डॉलर है, वो कभी जाएगा नहीं, योन कभी आएगा नहीं। लेकिन याद रखिएगा, जो डेकेड है वो हार्ड करेंसी का है नहीं, या हार्ड एसेट का है। इन दोनों में से एक है, हार्ड एसेट का है। और हार्ड एसेट सबसे ज्यादा होल्ड कौन करता है? तो चाइना करता है। हमें इसमें इसमें क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, हमें इसमें क्या दिखता है? तो मैं अपने पर्सनली मैं जो देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। चाइना में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपको, उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी है रियर अर्थ मिनरल्स में। ये मैंने रमेश दमानी जी से सुना है पॉडकास्ट में। अगर आप इसको समझते हैं, मानते हैं कि रियर अर्थ में जो अपॉर्चुनिटी है बहुत मैसिव है, पोटेंशियल है, तो आप देख सकते हैं रियर अर्थ मिनरल्स वाले, थोरियम जैसे, यूरेनियम जैसे जो मिनरल्स है वो बढ़ेंगे आगे जाके। अगर कोई प्रोड्यूस कर वो कोई मान करके प्रोड्यूस करके उसको रिफाइन करके अगर कोई न्यूक्लियर पावर तक जाएगा, तो उस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट है देख रही है कि सब्सिडी दे, कुछ और सुझाव दे दे, जहाँ से न्यूक्लियर पावर को इंडिया में बूस्ट किया जाए, इंडिया में प्रमोट किया जाए। क्योंकि उससे ही इंडिया का जो एम्पावरमेंट, जो एक्चुअली सुपर पावर बन इंडिया का है, तो उसी में राज छुपा है। अगर इंडिया खुद की एनर्जी बनाता है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाता है, वो भी थोरियम से, जो कि थोरियम का सबसे बड़ा स्टेक इंडिया और चाइना में है, अगर उससे हो जाए, जो कि रेयर अर्थ मिनरल है, उस पर हम देख रहे हैं, अगर वो हो जाए, जो कि होमी जहांगीर बाबा का सपना था, तो हम दुनिया में सबसे अच्छी पावरफुल कंट्री हो सकती है, और हमारा जो रुपया फॉल होता है वो भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ये चाइना जो है डोमिनेंस करके ही रहेगा। और अगर मेटल के प्राइसेस आपको लगता है कि गिरेंगे, तो मुझे वो एक लगता है कि थोड़े दिन ये गिर सकते हैं, सेचुरेशन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रुकेगा नहीं, ये चलते ही रहेगा। कहाँ चाइना का जो मेटल का हार्ड एसेट पे जो कंट्रोल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग पे कंट्रोल है, वो 40 करोड़ लोक संख्या होने वाली, जो पॉपुलेशन होने वाली यूएस से रोक नहीं सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।